ग्राम पंचायत मलसीसर के सरपंच ताराचंद जहांगीर से कस्बे की या कस्बे के आसपास के क्षेत्र की जानकारी लेंगे। कोरोना संक्रमित परिवार काफ़ी संख्या में कस्बे में बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी जानकारी इनसे लेंगे। कोरोना के जो परिवार यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी जांच के स्तर के अन्य क्या प्रयास है जो उनके लिए किए जा रहे हैं। जांच के लिए मलसीसर कस्बे के अंदर हमने 2 दिन के लिए लाउड स्पीकर लगवा के इस अनाउंस किया है और उसको ये सुझाव दिया है कि मलसीसर स्वास्थ्य केंद्र में जाके वहाँ पर उसकी जांच कराए, घर पे बैठे नहीं रहे और घर के अंदर जांच उसको पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके बाद में उसको मेडिसिन लेके घर पे उसको रहना चाहिए और अभ्यास करेंगे। और जो कोरोना पेशेंट की सूचना मिल रही है कि इतने परिवार है, इतने वार्ड में इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके यहाँ पे कोई सफाई की दवाई की क्या व्यवस्था है? हमने पंचायत से 4 दफे वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ये सैनिटाइजर जाके घर घर जाके सेक्रेमेंट जो भी आदमी है घर में कोरोना पॉजिटिव के परिवार के घर के चारों तरफ आपने 4 बार छिड़काव करवा दिया दवाइयों का। जी 4 बार छिड़काव करा दिया, उसको उसकी पाबंदी करवा दी। जो भी आदमी घर के अंदर रहता है उसको बलि लगा के उसको पाबंद किया गया है और उसको बोला भी गया है कि भैया अंदर हो और मास्क लगाओ, तो उसमें क्या है कि आपके फायदा रहेगा, दूसरों को नुकसान नहीं होगा। और जो भी जांच करवाए। कोरोना से जो कस्बे में अभी तक जितनी मौत हुई है उसकी कोई पंचायत में कोई सूचना है? इसके कहीं रजिस्टर? कोरोना के लिए हमारे पंचायत के अंदर कोई नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में रहता है। स्वास्थ्य विभाग हमारे पास कोई सूचना दी नहीं है, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना से कोई गया है या नहीं गया है। तो उसमें ये मालूम नहीं पड़ता। पॉजिटिव आता है तो उसमें क्या है कि स्वास्थ्य विभाग देता है, तो उसमें हमारे को मालूम पड़ता है, उसके में पहले हम कह नहीं सकते। तो अभी जो कोरोना फैल रहा है इसके लिए जागरूकता के लिए पंचायत द्वारा कोई उपाय कोई सुझाव दिए जा रहे हैं कस्बेवासियों को? हम क्षेत्रवासियों को ये देते हैं कि मास्क लगाओ, अंदर घर के अंदर रहो। जो भी आदमी मास्क लगाएगा वो जीवन बचाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा के उसको घर घर जांच करवा रहे हैं और शिक्षा विभाग से भी श्री मॉनिटर श्री दामोदर जी ने, प्रिंसिपल साहब ने और विनोद जी ने घर घर जाके उसकी जांच करवाई है। जो भी जांच आएगा वो रिपोर्ट आती है वो स्वास्थ्य विभाग को भी देते हैं और इसमें मॉनिटर को भी देते हैं। पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कस्बे में जाकर के बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, बिल्कुल घर घर में जाके मास्क लगाएं। ये आंगनबाड़ी जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब घर घर जाके ये ट्राई करते हैं कि जहाँ पर भी कोई भी बाहर से आता है उसकी सूचना देते हैं। शाम को शाम मॉनिटर करने के लिए सब घर घर जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है और शिक्षा विभाग से भी वहाँ पर लगाए रखे हैं, तो वो भी जाके उसकी जांच करके और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देते हैं। साफ सफाई की कस्बे में व्यवस्थाओं को लेकर पंचायत का अधिकारी का साफ सफाई के लिए पंचायत हर मतलब टाइम पर जो भी सफाई नहीं हुई है वहाँ पर करियाना सफाई करने का प्रयास करते हैं और आगे के लिए भी प्रयास करते रहेंगे। अभी कोरोना की महामारी के लेकर के कोई काम नहीं, अब थोड़ा सा डिप चल रहा है, तो यह किया कि सुझाव ये है कि जाते ही उसको सफाई करवाएंगे। तो ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में कोरोना की जांच के लिए लोगों को उत्साह बनाए रखने के लिए कि किस प्रकार जांच करवानी है, किसको करवानी है, जो सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है उनको घर से बाहर आकर हॉस्पिटल में जांच करवानी चाहिए, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर द्वारा पूरे कस्बे में अनाउंस किया जा रहा है कि सभी कस्बेवासी जो घर में बैठे हैं, जिनके तकलीफ है, जो दिखाने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ी जागरूकता दिखाएं और बाहर आकर अपनी कस्बे हॉस्पिटल पहुंचकर जांच करवाएं। इसके अलावा कस्बे में साफ सफाई की व्यवस्था है वो निरंतर इनके द्वारा बताया गया है कि वो चालू है। और कोरोना के कारण कितने लोगों की मौत हो गई इसकी जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं करवाई जा रही अभी। और इसके अलावा घर घर स्प्रे जो पॉजिटिव परिवार हैं उनके घर के बाहर गलियों में कस्बे में कई जगह करीब सभी वार्डों में करीब है जो भी बच्चा है 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। सभी वार्डों में
पंचायत द्वारा 4 बार स्प्रे करवाया। भामाशाह द्वारा सैनिटाइजर के लिए भी भेजा गया है और सैनिटाइजर भी भेजा गया है, उसके मास्क भी भेजे गए हैं। कल से उसका उपयोग करके घर घर धुआएंगे। जो भी आदमी संक्रमित है उसको दिए। और सैनिटाइजर से मतलब बंसल जी ने हमारे पास 200 लीटर का पैकेट भेजा है, उसको सबको घर घर जाके वहाँ पर सैनिटाइजर करवाएंगे। भामाशाह की भी काफ़ी मदद मिल रही है। पंचायत में सैनिटाइजर भिजवाया गया है जिसको घर घर बांटा जाएगा और कस्बे में स्प्रे करवाया जाएगा। और मणिशेखर के अंदर हाकिम परिवार ने भी बहुत सा सहयोग किया है, तो आगे के लिए भी बहुत वो करते रहेंगे। 10 बेड का और 20 वहाँ पर सिलेंडर भेजे गए, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आगे के लिए कोई भी व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी। और आगे मणिशेखर में जो भी चीज़ की कमी होगी तो भामाशाह सब तैयार है। खालिद जी हुसैन राठ ने भी ने भी इसको मेरे को मैसेज किया है कि कोई भी चीज़ की जरूरत होए तो आप इसको मेरे को मैसेज कीजिए और आगे के लिए कोई भी आदमी परेशान नहीं हुए। आज वैक्सीन लगाने के लिए आप अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा के और दूसरे दिन आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर आने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आप उसको टीका लगवाए और मास्क लगाए और जीवन बचाए। और स्वास्थ्य के लिए चिरंजीव जीवन बीमा ये अवश्य करवाए। मलसीसर क्षेत्र में ये जो कोरोना के संक्रमण से मरीज ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कारण है कि पिछली बार कम थे, इस बार ज़्यादा हो गए? और इसके रोकथाम कैसे की जाए कि कस्बे वासियों को इससे सुरक्षित बचाया जा सके? पिछली बार प्रशासन काफ़ी सक्रिय था, आम जनता सक्रिय थी। इस बार प्रशासन ने भी ढिलाई बरती है। और दूसरा, पिछली बार सबसे बड़ा था कि जिस घर में कोरोना पॉजिटिव आ गया उस परिवार के यहाँ पेपर चस्पा करते थे, वहाँ बैरिकेड लगा के रोकते। तो अब वो सब नहीं हुआ। ये प्रशासन की और आम जनता की कमियां हैं। और जांच के मामले में भी यहाँ प्रशासन में ढिलाई है। कोरोना पॉजिटिव परिवार में है तो उस पूरे परिवार की जांच नहीं हो रही। अगर पूरे परिवार की जांच होती है तो निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगेगा। प्रशासन अगर सक्रिय रहता है तो निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में कोरोना पॉजिटिव का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो बहुत जल्दी कवर हो सकता है। लॉकडाउन आपके हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? लॉकडाउन कुछ सख्ती के साथ, कुछ नियमों में ढील दे करके, व्यापारी वर्ग को सुविधा दे करके, आम जनता को जागरूक करके उसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम 7 दिन तो और बढ़े ताकि इस सारे कोरोना वाला मीटर पे अंकुश लगे। आप बताइए कि आप कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में आपने क्या क्या सावधानियां बरती जिसके बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो पाई? मैंने अपने घर पे आइसोलेट किया 14 दिन के लिए और डॉक्टर टीम यहाँ के मेरे को दवाइयाँ दी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष जोशी है। मैं वार्ड नंबर 18 से वार्ड 5 हूँ। और मेरे को एक नाइट को बुखार चढ़ी थी, ठंड लग के, तो मैंने हॉस्पिटल में जाके जांच करवाई तो जांच मेरी पॉजिटिव आई। पॉजिटिव जांच आने के बाद डॉक्टर टीम ने मुझे आइसोलेट किया और दवाइयों का किट दिया। दवाइयों का किट मैंने दवाई टाइम टू टाइम सुबह शाम लेता रहा। और मेरे से वार्ड पर भारी विनोद भार्गव पंचायत सहायक का संपर्क बराबर जारी रहा। और मैंने दवाइयाँ लेकर अपने आप को खूब संतुष्ट महसूस किया और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने दवाइयाँ लेकर 7 दिन बाद वापस जांच करवाई तो जांच रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई।
तो मैंने नेगेटिव आने के बाद भी मेरा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मैं घर पर ही रह रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और आज गवर्नमेंट का नियम 14 दिन का है, लेकिन मैंने सोचा है कि जितना ज़्यादा घर पर रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे, न कोई दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत नहीं हो। तो भैया, सभी भैया से मेरा निवेदन है कि अपने आप को कोरोना से बचाने का सबसे बड़ा यही तरीका है कि अपने आप को अपने घर पे आइसोलेट करें और ज़्यादा घर से बाहर न निकलें। किसी भाई को कोई भी थोड़ी बहुत भी सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से सलाह लें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। ये कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो आदमी अपने आप को घर पे रहकर भी इस बीमारी को हरा सकता है और स्वस्थ रह सकता है। तो सभी मेरे भाइयों से निवेदन है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचाने का सही तरीका अपने आप को घर पर रख कर ही कर सकते हैं।